ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आज से स्कूल लोग का चालू हो गया है, लोग आ गई है। स्कूल जाने का समय अब जल्दी हो गया है। मॉर्निंग समर में स्कूल जल्दी जाएगी ना। कहाँ गई थी तुम लोग? 4 दिन से वीडियो में नहीं आ रही, तो वीडियो यहाँ से जो अपलोड हो रहा था वो देख रही थी? नहीं देख रही थी? हाँ, 4 दिन बाबा क्या बोले, कुछ नहीं सुनी? और दोनों आएगी तब ना, थोड़ा और ऐसे करो। तो चलिए आज की कहानी से शुरू करते हैं। बाबा क्या बोले हैं देखिए। यह एक सच्ची घटना है जो एक गौड़ीय मठ के परम वैष्णव भक्त के जीवन से जुड़ी हुई। वे शरीर से साधारण दिखते थे, किंतु उनका हृदय नवनीत मक्खन से भी अधिक कोमल था। एक बार वो श्रीधाम वृंदावन दर्शन के लिए पधारे। कई दिनों तक गौड़ीय मठ में रुककर उन्होंने ठाकुर जी की निस्वार्थ सेवा की। तपती धूप की परवाह किए बिना नंगे पांव पूरे वृंदावन की परिक्रमा की। उनके लिए ब्रज की रज धूल ही सबसे बड़ा चंदन थी। जब घर पटना लौटने का समय आया तो मन भारी हो गया। ब्रज से विदाई लेना एक भक्त के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। मन को समझाते हुए उन्होंने सोचा, ठाकुर जी का कुछ प्रसाद साथ ले चलता हूँ। इसी बहाने ब्रज का स्वाद कुछ दिन और साथ रहेगा। उन्होंने बाजार से रामदाने के लड्डू खरीदे, उन्हें बाके बिहारी और राधा रमण जी की सहित प्रमुख मंदिरों में भोग लगवाया और प्रसादी रूप में डब्बे को संभाल कर रख लिया। अगली सुबह भारी मन से उन्होंने ट्रेन पकड़ी। ट्रेन अपनी गति से चल रही थी। वृंदावन से निकलकर जब मुगल सराय स्टेशन पहुंची तो शाम घिर आई थी। भक्त जी को पटना जाना था, जहां पहुंचने में अभी 3-4 घंटे और लगने थे। पेट में भूख की अग्नि जलने लगी थी। उन्होंने सोचा कि मुगल सराय ट्रेन आधे घंटे रुकती है, क्यों ना हाथ मुंह धोकर अपनी संध्या आहिक जो जाप है, संध्या जाप, वो पूरी कर लूं और फिर थोड़ा प्रसाद पा लूं। हाथ पैर धोकर वे अपनी सीट पर बैठे और बड़े चाव से लड्डुओं का डब्बा खोला। डिब्बा खुलते ही वे ठिठक गए। क्या हो गया? उन्होंने देखा कि लड्डुओं पर लाल चींटियों का एक झुंड लगा हुआ था। सामान्य मनुष्य होता तो शायद चींटियों को झाड़ देता और लड्डू खा लेता, या फिर गुस्से में डिब्बा फेंक देता। भक्त जी ने पहले सहज भाव से चींटियां हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बचे हुए लड्डू यह सोचकर रख दिए कि आगे किसी को बांट दूंगा। किंतु उनके हृदय में एक विचार कौंधा जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। लड्डू का स्वाद तो कब का गायब हो चुका था, अब तो मन में केवल उन नन्ही चींटियों की चिंता थी। वे सोचने लगे कि ये चींटियां साधारण नहीं हैं, ये तो मेरे साथ वृंदावन से आई हैं। ये ब्रज की चींटियां हैं। आह, कितनी भाग्यशाली हैं ये, जिनका जन्म उस पावन भूमि पर हुआ जहाँ देवता भी धूल बनने को तरसते हैं। फिर एक भयानक ग्लानि ने उन्हें घेर लिया। ये बेचारी अनजाने में मिठास के लोभ के डिब्बे में चढ़ गई और मैं पापी इन्हें सैकड़ों मील दूर यहाँ मुगल सराय ले आया। अब ये वापस कैसे जाएंगी वृंदावन? तो इनका तो पूरा परिवार, इनका घर, इनका सब कुछ वृंदावन में छूट गया। क्या इन्हें दोबारा ब्रज की धूल मिलेगी, या ये इसी अनजान शहर में तड़प तड़प कर मर जाएंगी? उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें लगा कि उन्होंने किसी को घर से बेघर कर दिया। आत्मा ने चित्कार किया, नहीं, मैं इन्हें ब्रज से वंचित करने का पाप अपने सिर पर नहीं ले सकता हूँ। भूख प्यास थकान और घर जाने की सारी योजनाएं एक पल में धरी की धरी रह गई। उस वैष्णव ने तुरंत अपना सामान उठाया और पटना जाने वाली ट्रेन छोड़ दी और वापस वृंदावन जाने वाली पहली ट्रेन पकड़ ली। पूरी यात्रा में वे उस मिठास के डिब्बे को अपने गोद में ऐसे सहेज कर बैठे रहे जैसे उसमें कोई बहुमूल्य हीरा हो। वे मन ही मन ठाकुर जी से क्षमा मांगते रहे। अगले दिन जब वे वापस वृंदावन पहुँचे तो सीधे उसी मिठाई की दुकान पर गए जहाँ से लड्डू खरीदे थे। उन्होंने उस डिब्बा धीरे से दुकान के पास जमीन पर रखा और चींटियों को बाहर निकलने का मार्ग दे दिया। फिर उन्होंने हाथ जोड़कर भीगी पलकों से उन नन्हे जीवों से कहा, मुझे क्षमा कर देना, मेरे भाग्य में अभी ब्रज में निरंतर वास करना नहीं लिखा है।
मुझे तो वापस संसार में जाना पड़ेगा, किंतु मैं कौन होता हूँ तुम्हें घर ब्रज से दूर करने वाला। तुम यहीं रहो जहाँ श्री कृष्ण की लीलाएं रची बसी हैं। तो दुकानदार ये सब देख रहा था। उसे लगा कि शायद मिठाई खराब निकल गई। वह दौड़ा दौड़ा आया और बोला, महाराज जी क्षमा करें, यहाँ यदि चींटियाँ लग गई है तो आप डिब्बा बदल लीजिए, मैं आपको ताज़ी मिठाई दे देता हूँ। वैष्णव ने आंसू पोंछते हुए उत्तर दिया, नहीं भैया, मिठाई में कोई दोष नहीं था। दोष तो मेरी असावधानी में था। मुझसे एक महापाप होते होते रह गया। मैं इन ब्रजवासी चींटियों का निर्वासन कैसे देख सकता था। बस इन्हें इनके घर छोड़ने आया था। दुकानदार सन्न रह गया कि आज तक उसने मिठाई बदलने वाले ग्राहक देखे थे, पैसे वापस मांगने वाले भी ग्राहक देखे थे, पर चींटियों को घर छोड़ने के लिए सैकड़ों किलोमीटर वापस आने वाला ऐसा पागल प्रेमी नहीं देखा था। दुकानदार का हृदय पिघल गया। वह रोते रोते उस वैष्णव के चरणों में गिर पड़ा। उधर भक्त की आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे और इधर दुकानदार की आंखों से श्रद्धा के आंसू बह रहे थे। तो यह है आज की कहानी का सार। कितना सच्चा भक्त था, है ना। तो हमको भी क्या करना है, बाबा को सच्चे दिल से याद करना है। इस कहानी से क्या सीख मिला, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आज बाबा देखो क्या बोले। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, इतना लेट से, ये तो बोल ही नहीं रही, ये तो मुंह छिपा के बैठी। बाप के पास जो अक्षर समान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है, तुम उसे धारण करो, कराओ। बाबा से क्या मिला है, बाबा कौन कौन सा सामान हम लोग को दिए हैं। बाबा से हम लोग को क्या मिला है, ज्ञान, योग, शांति। ये सारा सामान बाबा से हम बच्चों को मिलता है होलसेल में। तुम इस सब का दुकान खोल लो और सबको बांटो। पूरा बाबा ने दे दिया, अब तुम उसे धारण करो और कराओ। ठीक है। आज बाबा देखो क्या बोले हैं कि देवता बनने के लिए, देवी देवता बनना है ना, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। देवता बनने के लिए क्या करो, खान पान की बहुत शुद्धि रखनी है। शुद्ध खान पान खाना है, इधर उधर का नहीं खा लेना है। कोई लाई है टिफिन में उल्टा पुल्टा सामान और तुम खा ली, नहीं। देवी देवता बनना है, बहुत ही परहेज से चलना है। योग बल से भोजन को दृष्टि देकर शुद्ध बनाकर स्वीकार करना। कोई भी भोजन खाओ, बाबा को पहले याद करो। कुछ भी खाती है तो पहले बाबा को दृष्टि दो, बाबा को भोग लगाओ। परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब अपने घर ले जाएंगे। इसी नशे में रह परम सुख परम आनंद का अनुभव करना है। हम सब किसके बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा के बच्चे हैं। तो कैसे रहेंगे, तो उन्हीं की इसी नशे में रहना है कि हम भगवान के बच्चे हैं और परम सुख और परम आनंद की अनुभूति करना है। सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवा करना है, सेवा का लगन अलौकिक जितना भी है, सब काम को अलौकिक सेवा में परिवर्तन कर देना है। ये सब कुछ सेवा चल रहा है, ये बाबा का घर है, सेवा हो रहा है, तो सेवाधारी बन जाना। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा करना, चाहे मनसा सेवा हो, चाहे वाचा हो, कर्मणा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझता है। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लगन लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। ये क्या है, बाबा का सेवा स्थान है। और बाबा का घर कहाँ है, माउंट आबू। ये सेवा स्थान में हम लोग आए हुए हैं। सेवाधारी का मुख्य गुण है त्याग। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। त्याग जिससे सेवा स्वतः होती है, त्याग में सेवा समाया हुआ है। समझ में आया। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो।
अब बताओ, तुम रहती अगर लड्डू में चींटी लग जाता ट्रेन में तो क्या करती? उसको वृंदावन छोड़ने जाती, या फिर माउंट आबू से मान लो प्रसाद आया है उसमें चींटी लग गया है, तो माउंट आबू का चींटी है, तो माउंट आबू चींटी को छोड़ने जाती, या उसको वहीं मुगल सराय स्टेशन पर छोड़ देती कि तुम यहीं रहो, हम चले पटना? क्या करती? चींटी लग जाता तो क्या करती? चींटी हटा के सब लड्डू खा जाती। तो आज बाबा ने हम बच्चों को, किसी भी आत्मा को 2 घड़ी मीठी दृष्टि दे दो, मीठे बोल बोल दो, तो उस आत्मा को सदा के लिए भरपूर कर देंगे। क्या देना है? मीठी दृष्टि और मीठे बोल। यह 2 घड़ी की मधुर दृष्टि बोल उस आत्मा की सृष्टि बदल देंगे। 2 मधुर बोल सदा के लिए बदलने के निमित्त बन जाएंगे। समझा? ये आज की मुरली का बाबा ने आज हम बच्चों को क्या कहा? देवी देवता बनने के लिए खान पान क्या करना होगा? बहुत शुद्धि रखनी होगी। समझ में आया? तो अभी नया नया स्कूल, नया नया क्लास में जा रही है, आज पहला दिन है। तो अब इस साल हम लोग को क्या करना है? पिछले साल से सीख लेना है कि पिछले साल हम लोग का मार्क्स जो है तुम्हारा कितना आया, कितना पढ़ाई की, कहाँ कमी रह गया, उसको इस बार बाबा की याद में जाना है और इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करके अच्छा नंबर लाना है, अच्छा ज्ञान अर्जित करना है। जो मिस बोले मिस की बातों पर गौर करना है, होमवर्क मिले उसको बनाना है, इग्नोर नहीं करना है। मुरली क्लास भी रोज़ करना है, बाबा से भी यहाँ पढ़ के ज्ञान स्वरूप बनना है। समझ में आया? बाबा को चलो याद करो, बोलो बाबा आज पहला दिन है स्कूल का, आज हम लोग नए क्लास में चले गए हैं, थैंक यू बाबा, हम लोग परीक्षा पास कर लिए हैं और आगे नया क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे मुरली भी सुनती है तो यहाँ भी परीक्षा होता है, नया क्लास में जाती है, यहाँ परीक्षा होगा, गुस्सा दिलाएगी माया, जीतना होगा। अच्छा, ओम शांति। चलो स्कूल जाने का समय हो गया है, निकला जाए। बाबा को याद कर लो 1 मिनट बाबा की याद में। ओम शांति। चलो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें।